ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बेहद ही रोमांटिक साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम है रोमियो जूलियट। तो मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की वैशु को दिखाते हुए जो कि एक एयर होस्टेस होती है और वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पीजी में रहती है। और आज जब वो फ्लाइट से वापस आई होती है तब उसकी एक फ्रेंड उसे खुशखबरी देती है कि उसकी शादी उसके घर वालों ने फिक्स कर दी है, जिस पर ऐशु बहुत ही अपसेट फील होती है क्योंकि वो एक अनाथ है और उसके पास ऐसा कोई नहीं जो उसके लिए ये सब करे। दोस्त कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है और उसके लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, जिस पर ऐशु अपने फ्रेंड को बताती है कि आज फ्लाइट में एक बड़ा ही हैंडसम लड़का आया था, उसका नाम कार्तिक था, बहुत ही रिच भी लग रहा था बट उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। जिस पर उसके फ्रेंड्स फेसबुक के जरिए उस लड़के की आईडी ढूंढ निकालती हैं क्योंकि वो फ्लाइट में एक पॉलिटिशियन A.K. पशुपति से बात कर रहा होता है। तो उसकी फेसबुक प्रोफाइल में फ्रेंड सेक्शन में कार्तिक की प्रोफाइल भी मिल जाती है। कार्तिक की पूरी प्रोफाइल पॉलिटिशियन एंड सेलिब्रिटीज से भरी होती है, जिससे तो ऐशु और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि ये जरूर कोई सेलिब्रिटी होगा। अब हम कार्तिक को देखते हैं जो कि एक जिम ट्रेनर है, इसीलिए सब पॉलिटिशियन, डायरेक्टर, सेलिब्रिटी सबके साथ उसकी बातचीत है, फोटोज है। एंड यहाँ जिम में एक डायरेक्टर भी है जो कार्तिक को बताता है कि उसकी एक नई फिल्म स्टार्ट होने वाली है और उसका हीरो एक जिम ट्रेनर का रोल करने वाला है। तो वो कार्तिक को बिल्कुल उसके स्टाइल की चीजें खरीद के लाने के लिए और उसके घर पहुंचाने के लिए बोलता है। और कार्तिक और उस डायरेक्टर की बातचीत बहुत अच्छी होती है। तो कार्तिक उस डायरेक्टर की कार लेकर शॉपिंग करने निकल जाता है। वहाँ पर वैशु भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई होती है और वो वहाँ कार्तिक को ऐसे धुआंधार शॉपिंग करते हुए देख और उसकी इतनी बड़ी गाड़ी देख बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर ऐशु की फ्रेंड्स कार्तिक का पीछा करती हैं। उसने जो शॉपिंग की होती है वो उसे डायरेक्टर के घर देने जाता है, जिसे ऐशु की फ्रेंड्स कार्तिक का घर समझ लेती हैं और वो घर नहीं बंगला होता है। और एक्चुअली कार्तिक के जिम का नाम भी कार्तिक नाम से ही होता है, तो यहाँ ये लोग जिम को भी कार्तिक का ही जिम समझ लेते हैं। और घर आकर कार्तिक की लाइफस्टाइल, उसका बंगला, उसके घर, गाड़ी और उसका जिम कि ये तो बहुत ही रिच एंड फेमस है, ये सब आके ऐशु को बताते हैं। ऐशु हमेशा एक ऐसे ही लड़के से शादी करना चाहती थी जो बहुत रिच हो, और कार्तिक का लाइफस्टाइल देखकर ऐशु तो उस पर फुल लट्टू हो जाती है। और अब यहाँ उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर कार्तिक को पटाने के तरीके ढूंढने लगते हैं, जैसे कि जॉगिंग करते हुए कार्तिक के साथ भागना, कि कार्तिक इतना तेज भागता है कि ऐशु गिर ही जाती है। तो वो शादी में इम्प्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन सब बेकार हो जाता है। फाइनली ऐशु मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वहाँ कार्तिक भी अपने पेरेंट्स के साथ आया होता है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही होती। एंड वहाँ वो ऐशु को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और अब दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अब वो और ऐशु कार में घूमते हैं। कार्तिक जब जब फ्लाइट में ट्रेवल करता है तब दोनों एक दूसरे को पूरे टाइम इशारे करते रहते हैं। और यहाँ ऐशु बहुत खुश होती है कि उसका सारा सपना पूरा हो गया, इतना अमीर लड़का मिल गया। और यहाँ कार्तिक भी फुल आशिक बनकर घूमता रहता है। अब ऐशु अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रही होती है, तभी वो डायरेक्टर कार्तिक का फोन लेता है और ऐशु को कॉल मिला देता है और वो ऐशु को बताता है कि कार्तिक का बर्थडे है और वो पार्टी दे रहा है। इस पर ऐशु कार्तिक को उसके बर्थडे पर ही प्रपोज करने का सोचती है और उसे एक रिंग गिफ्ट करती है। एंड यहाँ पर कार्तिक एंड वैशु की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। यहाँ देखते हैं कि कार्तिक ऐशु से बहुत ज्यादा प्यार करता है, यहाँ तक कि वो तो उसे अपने घर वालों से मिलवाने के लिए भी तैयार होता है। एंड उसका इतना प्यार देखकर तो ऐशु को वाकई ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन कार्तिक को नहीं पता होता कि ऐशु तो सिर्फ उसके पैसों के पीछे है। एंड दूसरी तरफ ऐशु अपनी जॉब तक छोड़ने का सोच चुकी होती है क्योंकि अब इतने अमीर लड़के से शादी करेगी तो जॉब थोड़ी करेगी। अब नेक्स्ट डे वो रिजाइन करने ऑफिस जा रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड कॉल करती है और उसे एक मैगजीन पढ़ने को बोलती है जहाँ कार्तिक की न्यूज छपी होती है कि जिम ट्रेनर के साथ एक्ट्रेस का हॉट अफेयर। एंड कार्तिक एक जिम ट्रेनर है, ये सुनकर वो हिल जाती है एंड उसे कन्फ्रंट करने के लिए वो जिम पहुंच जाती है और अपनी आंखों से देखती है कि वो एक ट्रेनर है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। यहाँ कार्तिक को लगता है कि ऐशु अफेयर की बात से अपसेट हो गई है, लेकिन हमें पता होता है कि वो सिर्फ उसकी रिच लाइफस्टाइल से इम्प्रेस थी, उसे अफेयर वगैरह से फर्क नहीं पड़ता। और अब वो यहाँ पे कार्तिक पे भड़क रही होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे फंसाया, ये दिखाकर कि तुम कितने अमीर हो, बड़ी गाड़ियाँ, फ्लाइट में ट्रेवल, बंगलो। जिस पर कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता कि उसने कब धोखा दिया। जिस पर कार्तिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शॉपिंग तो उसने अपने फ्रेंड डायरेक्टर के कहने पर उसकी फिल्म के हीरो के लिए की थी और वो गाड़ी, बंगला वो सब भी उन्हीं का है। जो वो फ्लाइट में ट्रेवल करता है उसकी टिकट भी पॉलिटिशियन स्पॉन्सर करते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ तो ऐशु को खुद ही धोखा हुआ था, उसने ऐशु को कभी नहीं कहा कि वो अमीर है, लेकिन ऐशु कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होती और उल्टा कार्तिक को ही ब्लेम करती है, यहाँ तक कि उसकी दी हुई रिंग तक उतार लेती है। कार्तिक बस खड़ा ही रह जाता है। इस सीन को देखकर वाकई रोना आता है। अभी भी कार्तिक उसके प्यार में होता है और वो ड्रिंक करके वैशु के घर पहुंच जाता है, हंगामा कर देता है और फिर वही नशे में बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ऐशु अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर कार्तिक से बात करती है और उसे समझाती है कि उसकी लाइफ, उसके प्लान अलग है, उसने हमेशा ही पैसों की कमी देखी है, इसलिए वो एक रिच हस्बैंड चाहती है। इस पर कार्तिक नहीं मानता और वही सब कि मैं पूरी लाइफ खुश रखूंगा, ये सब कहता है, जिसमें उसे सबक सिखाने का सोचती है और उसे वो वही गाड़ी लाने के लिए बोलती है जिसमें वो फर्स्ट टाइम बैठ कर आया था। अब कार्तिक किसी तरह अपने डायरेक्टर फ्रेंड से बात करके वो गाड़ी अरेंज कर लेता है। फिर ऐशु शॉपिंग जाने के लिए बोलती है और वो लाखों की शॉपिंग करती है। उसका बिल भरने में कार्तिक की सारी सेविंग खत्म हो जाती है, बट फिर भी वो अपने फ्रेंड से पैसे उधार लेता है और इसके बाद ऐशु उसका एक पर एक खर्चा कराती जाती है, कभी मूवी के नाम पर, कभी खाने के नाम पर, और लास्ट में उसे पब ले जाती है और वहाँ भी लाखों का बिल बन जाता है। और वो बिल भरते भरते कार्तिक की तो बैंड ही बच जाती है।
अब ऐशु उसे समझाती है कि अभी तो आधा दिन ही खत्म हुआ है और अभी से तुम्हारी सेविंग्स खत्म हो गई, तुम्हारे ऊपर लोन हो गया जिसे तुम पूरे साल चुकाओगे। अब सोचो कि तुम्हारी लाइफ के बदले तुम सारे सपने पूरे कैसे करोगे, मुझे ये मिडिल क्लास लाइफ नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर वो कार्तिक को बीच रास्ते में छोड़कर एक 500 का नोट उसके हाथ पर रखकर कि इससे डीजल भरवा लेना बोलकर चली जाती है, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल भी बीच रास्ते में खत्म हो गया होता है। कार्तिक को यूं ही रोता छोड़कर बीच रास्ते में ऐशु चली जाती है। कुछ महीनों बाद देखते हैं कि ऐशु की एंगेजमेंट होती है, वो भी बहुत ही अमीर आदमी से, और वो बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है, वो भी एक बिल्कुल नए अंदाज में, एकदम गुंडे की तरह। और ऐशु उसे ऐसे देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन कार्तिक बस गिफ्ट देकर चला जाता है। उसे देखकर ऐशु के तो होश ही उड़ जाते हैं कि शादी में कहीं ऊट पटांग ना कर दे और उसकी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। लेकिन जब कार्तिक उसे बस विश करके और गिफ्ट देकर चला जाता है, तब जाके ऐशु की जान में जान आती है। घर जाकर वो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ मिलकर गिफ्ट खोल रही होती है, उसमें उसे एक विश कार्ड मिलता है गिफ्ट के साथ। वो सोचती है कि फालतू में ही डर रहे थे, ये कार्तिक तो कितना अच्छा है। कार्तिक उसे मिलने के लिए बोलता है। अब ऐशु जाना तो नहीं चाहती थी, बट क्योंकि वो उसकी बात मना भी नहीं कर सकती थी कि कार्तिक के पास कुछ पुराने फोटो एंड गिफ्ट थे जो वो रिटर्न करना चाहता था, इसलिए ऐशु फटाफट से रेडी हो जाती है। अब ऐशु तो चैप्टर क्लोज करने जाती है, लेकिन वो डर रही होती कि कहीं कार्तिक उसे हर्ट ना कर दे, इसलिए वो अपनी फ्रेंड्स को भी अपने साथ ले जाती है। अब दोनों डरते डरते कार्तिक से फोटोज एंड गिफ्ट मांगते हैं। कार्तिक ऐशु को एक ऑफर देता है कि ऐशु को उसे खुद से भी अच्छी लड़की ढूंढ कर देनी होगी, भी वो उसकी शादी होने देगा, वरना उसके फियांसे को सब सच बता देगा। रास्ता नहीं होता, सुसाइड करने की एक्टिंग करती है ताकि कार्तिक को इमोशनल ब्लैकमेल करके वो अपना रास्ता साफ कर सके। और कुछ गुंडे भी बुला लेती है, लेकिन कार्तिक सब समझ जाता है और सारे गुंडों को पीट कर भगा देता है और उसके नकली ड्रामे से पर्दा भी उठा देता है। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। अब कोई रास्ता ना होते हुए वो कार्तिक के लिए लड़की ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए वो सबसे पहले उसकी मैट्रिमोनी साइट पर प्रोफाइल बनाती है और उसकी पेमेंट भी कार्तिक उसके कार्ड से ही कराता है और उसके एक साथ 50,000 रुपए गायब। अब नेक्स्ट डे ऐशु अपने फियांसे के साथ ऑफिस जाती है, जहाँ वो उसे कंपनी का सीईओ बना देता है। अब ऐशु तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके बचपन का सपना पूरा हो गया था। वो 7th फ्लोर पर होती है। तभी उसे कार्तिक की याद आती है कि अगर उसके लिए लड़की नहीं ढूंढी तो वो तो उसका बैंड बजा देगा। तभी कार्तिक का फोन आता है कि बहुत सारी लड़कियों का डीएम आया है, जल्दी से उसके लिए लड़की सिलेक्ट करो। इसीलिए नेक्स्ट डे वो एक लड़की के साथ उसकी डेट भी फिक्स कर देती है, लेकिन कैफे में कार्तिक एकदम छपरी जैसा बिहेव करता है, जिससे लड़की तो डरकर भागी जाती है और ऐशु की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे तो इससे कोई नहीं पटेगी। तो वो उसका मेकओवर कराने के लिए मॉल ले जाती है, शूज, क्लोथ, स्पेक्स, परफ्यूम, कोट, पैंट और पता नहीं क्या क्या शॉपिंग कराती है। उसका पेमेंट भी कार्तिक ऐशु से ही कराता है। ऐशु का पूरा बैंक बैलेंस खाली, एंड अभी कार्तिक ऐशु को वही फील करा रहा होता है जो उसने किया था। इसके बाद वो उसे पब लेकर जाती है। वहाँ कार्तिक बहुत ही डैशिंग डांस करता है और एक लड़की तो उस पर फ्लैट भी हो जाती है, एंड कार्तिक एंड ऐशु उसका पीछा करते हैं कि अब लड़की तो मिल गई, बस उसे पटाना बाकी है। नेक्स्ट डे ऐशु उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाती है कि उसका नाम निशा है और उसे कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए वो प्लान बनाती है कि हम एक कुत्ते की मदद से निशा के कुत्ते को भगा देंगे। जब निशा सैड होगी तब कार्तिक उसके कुत्ते को ढूंढकर वापस लाएगा और यहाँ उन दोनों की सेटिंग हो जाएगी। इसीलिए ऐशु कुत्तों की सेटिंग करा रही होती है, जिस पर निशा का कुत्ता तो ऐशु को डरा कर ही भगा देता है, एंड ये सब देखकर कार्तिक बहुत हंस रहा होता है। अब यहाँ लगता है ऐशु को कि उसका प्लान तो फेल हो गया, लेकिन वो देखती है कि कार्तिक और निशा पास के रेस्टोरेंट में ही हंस कर बातें कर रहे होते हैं, एंड निशा वाज इम्प्रेस्ड फ्रॉम कार्तिक, एंड वो नेक्स्ट डे मिलने के लिए भी बोलती है। तो ऐशु तो बहुत खुश होती है कि चलो उसका पीछा छूटा, लेकिन कार्तिक उसकी ये गलतफहमी भी दूर कर देता है कि पहले सब कंफर्म होने दो तभी पीछा छोड़ूंगा। अब नेक्स्ट सीन में कार्तिक अपने डायरेक्टर फ्रेंड से मिलने जाता है और वहाँ देखता है कि वो डायरेक्टर उसकी स्टोरी पर ही मूवी बना रहा होता है और उसने कार्तिक को इसीलिए मिलने बुलाया है कि वो आगे की कहानी जान सके। शाम को कार्तिक ऐशु को छत पर मिलने बुलाता है क्योंकि कल निशा ने उसको अपने फार्म हाउस पर बुलाया है, एंड उसे डर है कि कहीं वो उसे रिजेक्ट ना कर दे। इसीलिए ऐशु उसे कुछ डेटिंग टिप्स एंड किसिंग टिप्स देती है, जहाँ पर कार्तिक उसे ही किस कर देता है, जिस पर ऐशु गुस्सा होकर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे कार्तिक निशा के घर पहुंचता है, जहाँ हम देखते हैं कि निशा कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, एंड निशा उसे प्रपोज भी कर देती है, एंड कार्तिक भी हाँ कर देता है। दोनों हक करते हैं, एंड ये न्यूज कार्तिक ऐशु को भी बता देता है। अब ऐशु भी यहाँ बहुत खुश होती है, एंड अब ऐशु कार्तिक से हमेशा के लिए अलविदा कहती है, जिस पर कार्तिक भी बड़ी इजीली हाँ बोलकर चला जाता है। अब वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह हैंडशेक करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब ऐशु बहुत खुश होती है कि उसकी लाइफ में कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट डे ऐशु अपने होने वाले हस्बैंड के यहाँ होती है, जो कि बहुत ही सुपर रिच एंड फेमस है। वो उसे बहुत सारी ज्वेलरी एंड ड्रेसेस गिफ्ट करता है और साथ ही उसका पर्सनल ट्रेनर, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर, इवन हैंडराइटिंग ठीक करने वाला तक भी, यहाँ तक कि पर्सनल कुक भी देता है। और यहाँ तो ऐशु बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जल्दी उसकी खुशी टॉर्चर में बदल जाती है क्योंकि यहाँ उसे सारा काम अपने ट्रेनर के हिसाब से करना पड़ता था। यहाँ तक कि हंसने में भी एटिकेट्स लाने पड़ते थे। सुबह उठने पर अपने फियांसे से डांट, इवन क्या पहनना है, कैसे पहनना है, ये भी उसके ट्रेनर ही बताते थे। अब ऐसे में ऐशु को बहुत ज्यादा घुटन महसूस होने लगती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जहाँ उसके पास पर्सनल डॉक्टर तो था, बट कोई ऐसा नहीं था जो उसकी केयर कर सके, उससे पूछ सके कि वो कैसा फील कर रही है।
अब कुछ दिन बाद ऐशु मॉल के बाहर कार्तिक को देखती है और उन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। एंड कार्तिक उसे अपने पास ही के गाँव में घुमाने भी ले जाता है, जहाँ वो बहुत इंजॉय करती है और बहुत दिनों बाद बहुत खुलकर हंसती है, जैसे चाहे वैसे बैठ सकती है। और कार्तिक की पूरी फैमिली उसके आसपास ही रहती है, खेलती है। इवन क्योंकि ऐशु पहली बार उनके घर आई थी, इसलिए उसकी पूजा भी करते हैं और वो जो चाहे वो खा सकती है। इस सब से वो बहुत खुश महसूस करती है। पर जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, उसका फियांसे अर्जुन उसे बहुत डांटता है कि कहाँ रह गई थी तुम। उससे काफी लोग मिलने के लिए वेट कर रहे हैं और उसे फिर से वही कैद महसूस होती है। अब नेक्स्ट डे ऐशु मंदिर जाती है अर्जुन के साथ पूजा करने के लिए, जहाँ वो कार्तिक और निशा को भी देखती है। एंड निशा उसे बताती है कि वैलेंटाइन डे को हमारी एंगेजमेंट है। एंड उन दोनों को साथ देखकर ऐशु को बहुत ही सैड फील होता है, क्योंकि अब ऐशु के पास सब कुछ है, पैसा है, बट वो बहुत ही अकेला फील कर रही होती है। उसे वही पुराने पल याद आ रहे होते हैं, बट क्या फायदा। अब अर्जुन भी उसे सामान रेडी करने को बोलता है, क्योंकि उन्हें कल शादी के लिए निकलना है। अब ऐशु बहुत बड़ी गाड़ी में सज संवर कर बैठी होती है, लेकिन वो बहुत बेचैन होती है, जिस पर उसका फियांसे अर्जुन उसे फिर वही रूल्स बताने लगता है कि ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो। दूसरी तरफ उसके दिमाग में कार्तिक की एंगेजमेंट के सीन चल रहे होते हैं और इस सबसे इरिटेट होकर ऐशु ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है और अर्जुन की ज्वेलरी उतार कर उसे दे देती है। और वो कार्तिक के इन्विटेशन की जगह, जहाँ दोनों की शादी है, वहाँ जाने की डिसाइड करती है। अर्जुन उसे बहुत रोकता है, बट वो किसी की नहीं सुनती। और जब अर्जुन को पता चलता है कि वो कार्तिक से प्यार करती है, तो वो उसे खुद जाने देता है। और ऐशु भी भागते भागते वेन्यू तक पहुंच जाती है, जहाँ वो कार्तिक और निशा को साथ देखती है और कार्तिक से माफी मांगने लगती है और उसे अपना प्यार कन्फेस करती है, जिस पर कार्तिक भड़क जाता है और बहुत चिल्लाता है कि तुमने पहले मेरी प्यार की कदर नहीं की और अब जब मैं शादी कर रहा हूँ तो वापस मेरी शादी तोड़ रही हो। और अब उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है कि वो कितनी ग्रीडी थी। उसने 500 का नोट कार्तिक के हाथ पर रखकर उसे सड़क पर छोड़ दिया था। अब वो उसे जाने के लिए कहता है तो ऐशु पीछे ही पड़ जाती है और बहुत रोती है। कार्तिक भी उसी तरह 500 रुपए का नोट उसके हाथ पर रखकर उसे छोड़ देता है और निशा के साथ चला जाता है। अब यहाँ कार्तिक के सारे बदले पूरे हो गए होते हैं। ऐशु ने उसके साथ जैसा जैसा किया था और अब ऐशु बहुत रोती है कि उसने कितना गलत किया, बट फिर भी वो कार्तिक से ही प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। तभी उसके आसपास के सारे लोग एक साथ गाने नाचने लगते हैं और वो कंफ्यूज होकर बस रोती रहती है। तब कुछ लोग नाचते हुए उसे रेडी करते हैं एंड इधर ऐशु बस इधर उधर देख रही होती है कि चल क्या रहा है। तभी सामने कार्तिक खड़ा होता है एक स्माइल के साथ और बोलता है कि मेरा नाम है कार्तिक और मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 है, क्या आप भी मुझसे शादी करोगी। जिस पर ऐशु भागते उसके गले लग जाती है। एंड तब हमें पता लगता है कि ये सब तो उनका प्लान था। कार्तिक और निशा ने साथ मिलकर उसे झूठी एंगेजमेंट की न्यूज दी थी ताकि वो लंदन ना जाए। एंड इस सब में निशा भी उसका साथ दे रही थी। अब कार्तिक और ऐशु मिल जाते हैं और ये मूवी स्वीट एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। सच्चा प्यार करोड़ों की दौलत से ज्यादा कीमती होता है।